अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इज्जत के साथ सियासत करते हैं और अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते। और जहाँ तक PDM की बात है, मैंने उस शो कॉज नोटिस को फाड़ा है। मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालफत करने के बजाय हमारे अपोजिशन को, दोस्तों को, हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए। नवाज शरीफ या मरियम को नहीं, जियालों को जवाब दे हूँ। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं और उन्हीं के बयानिए को पार्टी पॉलिसी समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी को दो टोक जवाब। ये भी वाज़ेह कर दिया कि PDM का शो कॉज नोटिस फाड़ने से मुतालिक मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। 1991 में जाली मुआहदे के बावजूद सिंध को हिस्से पानी नहीं मिल रहा है। वज़ीर आबपाशी पानी चोरी नहीं रोक सके तो वो वज़ीर नहीं रहेंगे। कि मैं किसी मिशन पे नहीं हूँ। रेंजर से हेडक्वार्टर में मीटिंग होगी तफसीली हालात पे। मुराद अली शाह साहब से भी मिलूंगा। लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है, लेकिन ऐसा मुल्क में हजान बर्पा हो चुका है जैसे कराची जल रहा है। और कराची में आग और खून, यानी सिंध में शिकारपुर से लेके जैकबाबाद से लेके सिंध में गवर्नर राज नहीं लग रहा। दौरा कराची का मकसद सूबे में अमन का क़याम है। कराची को भी मनशियात से पाक करूंगा। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर कराची पहुंचने के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़। कहा, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से कल मुलाकातें होंगी। रेंजर्स और हसास इदारों का इजलास भी तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म को वही रिपोर्ट दूंगा जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। शनाख्ती कार्ड्स में घपलों पर नादरा के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। समझते हैं कि अमन अमान तो पूरा मुल्क में होना चाहिए, मगर अगर सिंध में अमन अमान होना है, जिस तरीके से अमन अमान में इजाफ़ा हुआ है सिंध में, तो वो सिंध के जवानों की वजह से, सिंध की पुलिस की वजह से, हमारा हुकूमत और उनके दरमियान जो कोऑपरेशन है, जो काम है, उसकी वजह से। और आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। बिलावल भुट्टो का सिंध पुलिस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा कि सिंध पुलिस की कुर्बानियों से पहले भी अमन कायम हुआ और आइंदा भी होगा। वज़ीर आला सिंध का शिकारपुर का दौरा। पुलिस को डाकुओं के खिलाफ नतीजा खेज ऑपरेशन की हिदायत। कहा कि जरूरत पड़ी तो दीगर इदारों से मदद भी ली जा सकती है। मुराद अली शाह का शेख रशीद की कराची आमद से इजहार लाइल्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला को शिकारपुर आने की दावत भी दे दी। इसके अलावा मैं इंस्पेक्टर IG बैठे हुए हैं इनाम में, आपको भी, और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के खिलाफ। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर, लेकिन अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करता, इन डाकुओं को जो इतनी देर से मुकामी लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। वज़ीर आज़म का DG खान में डाकुओं के खिलाफ एक्शन का ऐलान। लोगों पर डाकुओं के तशद्दुद से मुतालिक वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए कहा कि ऐसा जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। ऑपरेशन में पुलिस की मुआविनत के लिए रेंजर्स की खिदमात भी ली जाएंगी। लिया में सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में बोले कि बीमारी क्या होती है ये सिर्फ गरीब ही जानता है। रियासत कमजोर तबके की मदद कर रही है। चौधरी निसार ने 2 साल 10 माह बाद पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। साबिक वज़ीर दाखिला से कायम मकाम स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने हल्फ लिया। सहाफ़ी के सवाल पर चौधरी निसार ने बताया कि अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहा। तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द लाहौर में करने का ऐलान। हल्फ बर्दारी के फ़ौरन बाद चौधरी निसार की लीगी रहनुमा अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर ज़ोहराने में शिरकत। रेक्विडिक केस में पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबी अनथक मेहनत का नतीजा है। हुकूमत को दरपेश मसाइल के अंबार में सरे फहरिस्त रेक्विडिक केस में आए $6 अरब का जुर्माना था। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि टिथियान कंपनी पर भी वाज़ेह कर दिया कि अपील से पहले सोच लेना, पाकिस्तान में ये पुरानी हुकूमत नहीं। इमरान खान की हुकूमत में एक पाई कोई खाएगा ना खाने दी जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नैब और एंटी करप्शन की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, मौजूदा हुकूमत मुजरिमों की पुष्ट पनाही नहीं करती। जब हुकूमत रुकावट के बगैर एहतसाब करती है तो नतायज अच्छे आते हैं। 31 माह में पंजाब में एंटी करप्शन ने 220 अरब की रिकवरी की। नून लीग के 10 साल की निस्बत PTI की हुकूमत ने 192 अरब की अराजी वागुजार करवाई। इमरान खान नैब न्यासी गठजोड़ का 2.5 साल में खर्चा और रिकवरी दोनों बताएं। बताया जाए कि गठजोड़ के जरिए 2.5 साल में झूठे मुकदमात बनाने पे कितना पैसा खर्च हुआ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। बोली कि क्या नैब न्यासी गठजोड़ ने जहांगीर तरीन से चीनी कमीशन की रिकवरी कर ली? क्या ब्रॉडशीट से लिए गए कमीशन के पैसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिए गए? नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 3 साल में 2 अरब 67 करोड़ रुपए की रिकवरी की। गुज़श्ता साल 11 मुल्ज़िमान को एहतसाब अदालत से सजाएं दिलवाई गईं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ नई हुकूमती दरखास्तों पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर कानून शहजाद अकबर और FBR की दरखास्तें वापस। नई दरखास्तों में जस्टिस फाइज ईसा को फरीक बनाया गया था। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज और उनकी अहलिया के खिलाफ FBR की तहकीकाती रिपोर्ट कलअदम करार दे दी थी। सिंध के सिवा मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 4.6% तक आ गई। मुल्क भर में मजीद 2724 नए केसेस रिपोर्ट, 65 अफराद जाँ बहक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 4% से भी कम हो गई। NCOC का 19 साल से ज्यादा अफराद की कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू करने का ऐलान। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है कि अब रजिस्ट्रेशन पूरी कौम के लिए खुली होगी। कोविड हेल्पलाइन 1166 पर तवील होल्ड के बावजूद फोन पिक नहीं किया जा रहा। शहरियों को सख्त मुश्किलात। NCOC और मुतालिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। भारत ने पाकिस्तान की मुखलिसाना अमन काविशों का उसी जज्बे से जवाब नहीं दिया। मोदी सरकार ने कश्मीर की हैसियत बदलने की गैर कानूनी और यकतरफा कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर कमेटी के वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा, तौहीन रिसालत से मुताल्लिक़ क़वानीन पर यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद ने मायूस किया। किसी मुसल्लह ग्रुप को रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर वोल्किन बोस्कर आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे। जनरल असम्बली के सदर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वोल्किन बोस्कर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदारत करने वाले पहले तुर्क शहरी हैं। पाकिस्तान मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, डायरेक्टर न्यूज़ एसोसिएशन समेत सहाफ़ती तंजीमों की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नोटिस। पुलिस को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी रहनुमाओं का जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा। वेलकम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं। पीपल्स पार्टी उनके बयानियों को नून लीग की पॉलिसी समझती है। नवाज शरीफ या मरियम साहिबा को जवाबदेह नहीं। PTM का शो कॉज नोटिस मैंने फाड़ा और मेरे मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि पानी की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1991 में हुकूमत ने पानी की तकसीम का नाजायज़ मुआहदा सिंध पर
मुसल्लत किया। अब उस माहदे पर भी अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। और जहाँ तक पीडीएम की बात है, मैंने उस शो कॉज नोटिस को पढ़ा है। मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। और हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले के साथ मिलके जो सियासत करेंगे उसमें असल मज़ा होगा। हम समझते हैं कि पानी पे सियासत नहीं होना चाहिए। हमें इंसाफ के साथ पानी का तकसीम करना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे वो आज का हुकूमत हो या कल का हुकूमत हो, ना 1991 का वाटर रिपोर्ट पे अमल हो रहा है, ना लोअर रिपेरियन के साथ इंसाफ हो रहा है। और इसका नुकसान बदीन का आवाम, ठटा का आवाम, सजावल का आवाम, हमारा कोस्टल एरियाज़ का आवाम, जहाँ कितने एकर्स का जो ज़मीन है वो पानी में चला गया है, वो नुकसान भुगत रहे हैं। कि हम पानी चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी हो, जहाँ भी हो, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, सिंध हुकूमत पानी चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।